We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे भारी, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पुराना। क्या धरती से विलुप्त हो चुके डायनासोर की ये सारी प्रजातियां कभी भारत में भी विचरण करती रही होंगी? क्या वो दैत्याकार डायनासोर आज से 20-25 करोड़ वर्ष पूर्व पैदा हुए होंगे और पृथ्वी के सभी कॉन्टिनेंट पर फैलने के बाद आज से 66 लाख साल पहले विलुप्त हो गए होंगे? क्या इस बेहद लंबे अंतराल में धरती का भूगोल भी बदला होगा? कभी भारत का एक हिस्सा बहुत ही गहरा समुद्र हुआ करता होगा। उस समुद्र में समुद्री जीव रहा करते होंगे और फिर कोई ऐसी विपत्ति आई होगी जो समुद्र को भी लील गई होगी। अगर नहीं तो रेगिस्तानी धरती में डायनासोर के पगमार्क क्यों मिलते हैं? शंख के जीवाश्म क्यों मिलते हैं? घोंगे का फॉसिल क्यों मिलता है? या फिर लाखों वर्ष पुराना अंडा क्यों मिलता है? इस प्रश्नों के उत्तर की तलाश में हमने रुख किया राजस्थान के जैसलमेर का, जहां के फॉसिल पार्क में जुरासिक एज के राज दफन हैं, लाखों वर्ष पूर्व के जीवाश्म दफन हैं। जुरासिक पार्क आप सबने देखी होगी। जुरासिक पार्क का वो जुरासिक वर्ल्ड जिसमें डायनासोर्स की कल्पना की गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के राजस्थान का जैसलमेर उस कल्पना का आधार है तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आज इसी राज की पड़ताल के लिए हम यहाँ जैसलमेर पहुंचे हैं, क्योंकि 18 करोड़ साल पहले इसी जैसलमेर की धरती पर डायनासोर्स के होने की कल्पना की गई है। वैज्ञानिक रिसर्च बताता है कि डायनासोर्स ने कभी इसी धरती पर विचरण किया होगा। जिस धरती पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यही वो इलाका है जहाँ कभी डायनासोर्स रहे होंगे, वो छोटे बड़े शाकाहारी डायनासोर्स। लेकिन यहाँ पर ऐसे क्या सबूत मिलते हैं, क्या साक्ष्य मिलते हैं, कौन कौन से अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ डायनासोर्स का कभी वास रहा होगा? वो डायनासोर्स कैसे दिखते होंगे, वो बड़े छोटे डायनासोर्स यहाँ कैसे रहते होंगे और फिर कैसे वो विलुप्त हो गए? ये तमाम सवाल हैं जो जहन में आ जाते हैं जब भी हम डायनासोर्स की कल्पना मात्र करते हैं। तो आज इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जैसलमेर की इसी धरती पर। वैज्ञानिकों से उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे और जानेंगे कि यहाँ की मिट्टी में आखिर ऐसा क्या है, क्यों कहा जाता है कि जिस जैसलमेर में रेतीली पहाड़ियों को देखने के लिए लोग आते हैं, वहाँ से कभी समुद्र बहता होगा, वहाँ ऐसे पेड़ रहे होंगे जो कभी डायनासोर्स का आहार रहे होंगे। इन तमाम सवालों पर आज पूरी पड़ताल करेंगे और इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो डायनासोर्स की इस पूरी कहानी को समझने के लिए आज के रहस्य में आप बने रहिए हमारे साथ। पड़ताल होगी जैसलमेर से। इतिहास कहता है कि 12वीं शताब्दी में जिस जैसलमेर को भाटी राजपूत राजा राव जयसल ने बसाया, उस पर हर राजशाही में हमला होता रहा। कभी खिलजी तो कभी राठौर, कभी मुगल तो कभी तुगलक। सुबह की सूरज की रोशनी पाकर सोनी सी चमकती रेत पर हर सेना ने अपना पराक्रम आजमाया, लेकिन गोल्डन सिटी कहे जाने वाले जैसलमेर की चमक को कोई नहीं छीन पाया। आज की तारीख में दमकती रेत का ये समंदर दुनिया के सैलानियों का सबसे पसंदीदा सैरगाह है। लेकिन उसी जैसलमेर के थैयट गांव में जब दुनिया भर के 34 वैज्ञानिक जुटे
तो इस धरती का इतिहास जुरासिक पार्क के युग और उससे भी पहले के युग में पहुंचने लगा। और इन्हीं दावों की सच्चाई को समझने के लिए हम जैसलमेर के वुड फॉसिल पार्क जा पहुंचे। डायनासोर्स के अवशेषों की तलाश में हम आप पहुंचे हैं जैसलमेर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर, और इस वक्त डेजर्ट नेशनल पार्क के जिस हिस्से में मैं हूं उसे कहा जाता है वुड फॉसिल पार्क। यानी यहाँ पर लकड़ी के ऐसे अवशेष आपको देखने को मिलेंगे जो गवाही देते हैं 1800 साल पहले के उस दौर की या उस समय की जिसे जूलॉजिकल पीरियड कहा जाता है। और ये वही समय है जब धरती पर डायनासोर्स के अस्तित्व का साक्ष्य हमें मिलता है। यहाँ मीठे पानी के स्रोत भी आज इस धरती के नीचे पाए जाते हैं। तो यानी यहाँ से नदियाँ बहकर आती होंगी और इसी राजस्थान में जो समंदर कहा जाता है उसमें मिलती होंगी। तो ये तमाम अंदाजे जो हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, ये तमाम साक्ष्य वैज्ञानिक क्यों सामने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन पेड़ों के लंबे तने आज भी देखने को मिलते हैं जो अब कहीं ना कहीं फॉसिल्स में तब्दील हो चुके हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में जैसलमेर की इस धरती पर 2 ऐसे सुराग मिले हैं जो मरुस्थल की कल्पना से पूरी तरह से अलग है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जैसलमेर में मिले 2 पगमार्क बताते हैं कि इस धरती पर कभी दानव जैसे दिखने वाले विशाल जीव डायनासोर रहा करते थे। तो रेत के नीचे निकले कई फॉसिल बताते हैं आज का रेगिस्तान कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। जिस जीव को डायनासोर नाम दिया गया वो डायनासोर क्या वाकई में एग्जिस्ट करता था या फिर कल्पना का हिस्सा है? क्योंकि विज्ञान जिस जीवाश्म को आज स्टडी कर रहा है, विज्ञान ये दावा करता है कि ना सिर्फ डायनासोर थे बल्कि भारत से भी उनका नाता था। तो क्या नाता था ये भी आपको बताएंगे। उसके लिए हमें इस पड़ताल को आगे बढ़ाना होगा। चलिए खोजबीन करते हैं, अध्ययन करेंगे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर और जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों जैसलमेर की इस धरती को डायनासोर्स के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया भर से आए 34 वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा हैरानी के सबब बने जैसलमेर की सख्त सतह पर दिखे 2 पगमार्क। दावा किया जाता है कि आज से 23 करोड़ साल पहले पूरी धरती पर जिस डायनासोर का राज चलता था वो जैसलमेर में अपने पैरों की 2 निशान छोड़ गए। डायनासोर्स को जब हम देखते हैं तो वो हमें रोमांचित करते हैं कि क्या वाकई में इनका भी कोई ज़माना, कोई दौर धरती पर रहा होगा। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, कहते हैं कि ये जो कल्पना मात्र है उसका आधार यहीं से उत्पन्न होता है। इस वक्त मैं राजस्थान के जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ वो जीवाश्म पाए जाते हैं जो हमें आज भी ये साक्ष्य प्रदान करते हैं कि कभी इस धरती पर डायनासोर्स का वास रहा होगा। वो जुरासिक पीरियड जैसलमेर से उसका बहुत बड़ा संबंध रहा है। यहाँ की मैं जियोलॉजी की बात करूँ तो जैसलमेर का जो जियोलॉजिकल विकास हुआ है या धरती का जो निर्माण हुआ है वो जुरासिक पीरियड के अंदर ही हुआ था। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये जुरासिक काल की ही चट्टानें हैं और यहाँ पे कभी जुरासिक पीरियड के अंदर का जो जिस तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट रहा था वो भी यहाँ पे रहा था और जो डिपोजिशन हिस्ट्री जो जुरासिक पीरियड की रही थी वो भी यहाँ पे उसके भी प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। तो क्या वाकई हिंदुस्तान की धरती भी कभी दैत्याकार डायनासोर के कदम से कांपती रही होगी? जैसलमेर में वैज्ञानिकों की खोज बताती है कि इस धरती पर कभी टेरोसोरस यानी उड़ने वाले डायनासोर की प्रजाति भी रही होगी। तो जब रिसर्च हम देख रहे थे, हम खुद पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि एक फुटप्रिंट जो है वो मिला और उसके बारे में ये कहा गया जिसका जो तकरीबन जो तस्वीर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा वो फुटप्रिंट दिखाई दे रहा था जो धरती में था और वो कहा जा रहा था कि ये पत्थर जो है ये फॉसिल है और ये डायनासोर के फुटप्रिंट का फॉसिल जो है वो बताया जा रहा है। तो सर अभी वो एग्जिस्ट करता है?
वो फुटप्रिंट्स फिलहाल नहीं है, वो किसी वजह से वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। एक छोटा ज़रूर वहाँ पे वो लोगों की नज़र में नहीं आता, तो वो ज़रूर प्रिजर्व है। बाकी जो बड़े वाला फुटप्रिंट्स था वो वहाँ से हटा दिया गया। तो ऐसा ही कुछ उसका आकार था जो बड़ा था, तो ये कुछ ऐसा सा वो आकार उस फुटप्रिंट का रहा होगा जो बहुत विशाल था। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ऐसे डायनासोर्स जो विशालकाय डायनासोर्स जिनको हम देखते हैं, अगर उनके पैर का निशान कुछ ऐसा सा है तो उसी से उसके आकार का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। वैसे तो इस धरती में जाने कितनी कहानियां दफन है, कितने ही राज दफन है, लेकिन उन कहानियों को अब सुनाई भी तो कौन। विज्ञान की तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सदियों पुरानी कहानियों से पर्दा उठ रहा है और कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसलमेर की धरती पर। 2014 में वैज्ञानिकों को जैसलमेर की सख्त चट्टान पर 30 सेंटीमीटर लंबा फुटप्रिंट मिला, जो बता रहा था कि जैसलमेर में यूरोटस किंगेटस जैसे विशालकाय जीव का निवास रहा होगा। जैसलमेर में दूसरे डायनासोर के पैर का निशान मात्र 5 सेंटीमीटर लंबा मिला। इस फुटप्रिंट को एक खास नाम ग्रेलेटर दिया गया है, जो किसी डायनासोर का बच्चा रहा होगा। लेकिन जिस डायनासोर का पगमार्क मिला है वो एक मुर्गे के बराबर रहा होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसलमेर का फॉसिल का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन जो फॉसिल यानी जीवाश्म बचे हैं वो यहाँ सघन वन का इशारा करते हैं। इस वुड फॉसिल पार्क में जब लोग आते हैं तो इन अवशेषों को देखते हैं और इन्हें देखकर वो अचंभित होते हैं और सोचते हैं कि ये देखने में किसी पेड़ जैसा लगता है, लेकिन क्योंकि रेलेवेंस डायनासोर का दिया जाता है तो कईयों के सवाल ये होते हैं कि क्या ये डायनासोर की हड्डी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वुड फॉसिल पार्क है और ये पेड़ का तना है जो फॉसिल में तब्दील हो चुका है। और यहाँ ऐसे संरक्षित जो तने हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो तकरीबन आपको 15-20 जगह मिलते हैं इस पूरे अगर फॉरेस्ट क्षेत्र की बात की जाए। और इस वक्त जो मैं आपको फॉसिल दिखा रही हूँ, ये सबसे लंबा जो तना है वो दिखाई देता है, लेकिन इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या है ये हम वैज्ञानिकों से समझेंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो पेड़ का तना है जो अब जीवाश्म यानी फॉसिल में तब्दील हो चुका है, ये हमें 1800 साल पहले की क्या गवाही देता है, कौन सा साक्ष्य हमारे सामने रखता है और किस तरीके से डायनासोर के इस धरती पर मौजूद होने की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करता है ये फॉसिल। 13 मीटर लंबा है ये। एक्चुअल में अगर इससे भी लंबा रहा था जी, कुछ हिस्सा इसका भी पार है। तो इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेजर्ट के अंदर इतने लंबे पेड़ होना अपने आप एक निशानी है कि वास्तव में कुछ अलग चीज़ यहाँ रही होगी। और मैं अगर वैज्ञानिक रूप से बात करूँ तो ये जिम्नोस्पर्म कहलाते थे, जिसमें फ्लोरिंग फूल वगैरह नहीं पैदा होते थे, उस तरह के प्लांट थे। वो बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे करीब 10-20 लोकेशन है जहाँ पे प्रिजर्व हो रखे हैं। तो क्या वाकई सदियों पहले यहाँ कुछ ऐसा भी हुआ होगा? सारे जीव मिट्टी की मोटी परत के नीचे दब गए होंगे। क्या उन्हीं जीवों में डायनासोर भी रहे होंगे जो धरती के नीचे करोड़ों साल तक दबे रहे होंगे और अपनी नेचर के मुताबिक धरती ने डायनासोर के केमिकल कंटेंट को बाहर जाने के लिए दिया होगा और फिर फिजिकल कंटेंट का फॉसिफिकेशन हो गया होगा। क्या वही फॉसिल आज जैसलमेर में जुरासिक पार्क युग के सुराग दे रहे हैं? कभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से एक रीढ़ की हड्डी जैसा कुछ आकार पाया गया जो दावा किया गया कि शायद डायनासोर की होगी। कभी अगर ये दलदली ज़मीन रही होगी तभी ये मुमकिन है कि वहाँ पर पंजों के कुछ निशान पाए गए जिन्हें डायनासोर का बताया गया। तो ऐसे ऐसे साक्ष्य यहाँ से इकट्ठा किए गए और उसी में एक वुड फॉसिल भी है जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि आज जिस मारूथल को हम देखते हैं उससे बिल्कुल जुदा इस धरती का एक अस्तित्व रहा होगा, एक तस्वीर रही होगी। इस वक्त मैं डेजर्ट नेशनल पार्क के एक अलग हिस्से में हूँ जहाँ पर
उन टुकड़ों को प्रिजर्व करके तो रखा गया है, लेकिन वो इंसानी पहुंच में हैं। आप उनको छू सकते हैं, आप उनको करीब से देख सकते हैं। और यही वो बारे में हम आपको बता रहे थे कि वो किस तरीके से पत्थर में तब्दील हो चुके हैं। ये वो फॉसिल्स हैं, ये वो जीवाश्म है जो जब धरती में गड़ गए, मिट्टी में दब गए, तो मिट्टी ने इनका वो केमिकल जो इन्हें जीवित स्वरूप प्रदान करता है, वो केमिकल जो है वो सोख लिया, और उसके बाद जो बचा वो धातु के रूप में या पत्थर के रूप में आज ये पेड़ों के तने हमारे पास हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है इनसे आती हुई आवाज़, जो मैं अब आपको सुनाऊंगी तो आप सुनेंगे, आप दंग रह जाएंगे। अगर इसको ये आप देख रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से उस तरीके की आवाज़ नहीं है। जब आप एक पेड़ को एक लकड़ी से टकराते हैं तो वैसी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन एक मेटल को जब आप एक मेटल से टकराते हैं या एक पत्थर को शायद एक पत्थर से टकराते हैं तो इस तरीके की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और ये जो लकड़ी का तना पत्थर में तब्दील हो चुका है, इसका जीवाश्म स्वरूप हमारे सामने है, फॉसिल स्वरूप हमारे सामने है, तो कुछ ऐसी ही आवाज़ इसकी आ रही है। और ये सिर्फ इसमें से नहीं, यहाँ पर इसमें भी जो पत्थर की आवाज़ होगी आपको कुछ ऐसी सुनाई देगी। ये भी आपको पत्थर की आवाज़ जैसा सुनाई देगा। तो ये वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर रखी गई हैं। इस फॉसिल पार्क में हमारी पड़ताल जारी थी और ये पड़ताल अब हमें एक ऐसे तथ्य के तरफ ले जाने वाली थी जो चौंकाने वाली है। यहाँ के फॉसिल इशारा करते हैं कि यहाँ पर सघन वन रहा होगा। उस सघन वन में डायनासोर रहा करते होंगे और यहीं पर एक नदी अपना प्रवाह पूरा करने के बाद समुद्र में आकर मिलती रही होगी। यानी जैसलमेर की ये धरती समुद्र का तट रहा होगा, जिसकी कल्पना करना तक मुश्किल है। यानी अगर मैं आम भाषा में कहूँ, बोलचाल की भाषा में कहूँ, तो इस वक्त जिस धरती पर मैं खड़ी हूँ, कभी यहीं पर डायनासोर्स का विचरण रहा होगा। बिल्कुल, आप लोग कई बार हम लोग पढ़ते भी हैं जी। धरती के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ का जो रेगिस्तान है वो कभी बहुत बड़ा हरियाली वाला क्षेत्र रहा होगा। रामायण में भी हम सुनते हैं कि वहाँ से तीर चलाया था, फिर एक हिस्सा समुद्र का जो सूख गया था। तो वो सारे प्रमाण यहाँ पे मौजूद है। हम जैसलमेर शहर के आसपास की बात करें, पहाड़ियों की बात करें, तो वहाँ पे खूब सारे मैराइन फॉसिल्स मिलते हैं, समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे फ्रेश वाटर डिपोजिशन है। यहाँ का पानी जो है ग्राउंड वाटर है, बहुत मीठा है। ग्रीनरी आप लोग देखेंगे, चारों ओर ग्रीनरी होगी। यहाँ की जो डिपोजिशन हिस्ट्री है, सारा सैंडस्टोन का जमाव है। और यहाँ की जो टाइम स्केल के हिसाब से जो रॉक की जो एज है वो भी उसी पीरियड की है। तो बहुत कुछ प्रमाण है जो इंडिकेट करते हैं कि जैसलमेर के जो आज इस मरुद्रा की हम लोग बात करते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, वो कभी एक तरह से हरा भरा इलाका भी रहा होगा। लेकिन अगर समंदर की हम बात करें, वो तो खारा पानी होता है, फिर मीठे पानी का कैसे यहाँ पर जिक्र मिलता है? जैसलमेर के सिटी के आसपास वाला और उसके आगे का इलाका समुद्र आगा। समुद्र में नदियाँ आकर के मिलती थी। समुद्र आगा तो मीठा पानी का भी स्रोत रहा होगा। समुद्र खाली कैसे रह सकता है? नदियाँ आएगी तब समुद्र का प्रादुर्भाव होगा। तो ये इलाका सारा सारा नदियों के बहाव का क्षेत्र का था। उसकी वजह से यहाँ पे मीठा पानी भी मिलता है। और यहाँ की जो आप देखेंगे जो फॉर्मेशन है, जो जमाव है, मैं अगर आपको दिखाऊँ नज़दीक से, तो ये आप देखो सैंडस्टोन है। ये जो पूरा पूरा पत्थर है बारीक जो दिख रहा है ना, ये सारा सारा नदियों से आकर के जमता है, नदियों के ही उसकी वजह से। तो ये वाला जो पत्थर ये आप बता रहे हैं, ये पत्थर जो है ये ऊपर तरफ से है, नीचे जो बिल्कुल जमा हुआ पड़ा है, ये पूरा पूरा नदियों से बहाव की वजह से ही पानी नदी के बहाव की वजह से ही जमा हुआ। आप देखेंगे पूरा बारीक सा है और एब्जॉर्बिंग है, पानी को एकदम से ग्रहण भी कर लेता है। उसके अंदर सैंडस्टोन है। तो ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती है कि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ जैसलमेर में हुई थी जिसकी वजह से लोग यहाँ अनुसंधान के लिए भी आते हैं। डायनासोर की भी बातें होती है, नदियों की भी बात होती है, चाहे हम सरस्वती नदी के अनुसंधान की बात कर लें या पैलियोचेलियंस की बात करें, तो कुछ चीज़ें साइंस जियोलॉजी है वो अपने आप इंडिकेट करने लग जाती है कि वास्तव में कुछ यहाँ पे इस मरुस्थल के अंदर रहा हो। वो साल था 1824 जब पहले डायनासोर की पहचान हुई और उसका नाम रखा गया मैग्लोसोरस। इसके 18 साल बाद वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन ने डायनासोर का नाम उछाला। डायना का ग्रीक में मतलब होता है भयावह आकार, जबकि सौर का मतलब होता है रेप्टाइल यानी सरीसृप। सबसे भारी डायनासोर था ब्राकियोसोरस, जिसका वजन 80 टन होने का अनुमान लगाया गया, यानी 17 अफ्रीकी हाथियों के बराबर।
बताया जाता है कि ब्रोकियोसोरस 16 मीटर ऊंचा, 26 मीटर लंबा था, जिसका म्यूजियम में स्केलेटन रखा है। तो सबसे छोटा डायनासोर लेथोसोरस था, जो एक मुर्गे के बराबर रहा होगा। आखिर 1 साल बाद जब वैज्ञानिकों ने जैसलमेर का रुख किया तो उस थ्योरी पर मोहर लग गई कि डायनासोर पूरे धरती पर फैले हुए थे। माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा में सिर्फ विशाल डायनासोर ही खत्म हुए थे। आज हम जिन पक्षियों को देखते हैं वो उन्हीं डायनासोर की प्रजातियां हैं। खास तौर पर मोर को डायनासोर के काफी करीब माना जाता है, तो गोरैया में भी विज्ञान को डायनासोर के अंश नजर आते हैं। एक सच ये भी है कि जुरासिक पार्क की पूरी हकीकत से अभी पर्दा उठना बाकी है। कोई नहीं जानता कि डायनासोर युग में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी होगी या कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, लेकिन आज डायनासोर के फॉसिल में 14 करोड़ साल पहले धरती के विनाश की कहानी दर्ज है। आने वाली आपदा के संकेत दर्ज हैं। धरती में बदलाव की वजह दर्ज है, जिन पर पर्दा उठना अभी बाकी है। अगर पगमार्ग किसी युग के निशान सामने ला सकता है, अगर किसी जीव का फॉसिफिकेशन जुरासिक पार्क युग में हमें ले जा सकता है, जीवों का आकार प्रकार बता सकता है, तो ये सब हो सकता है राजस्थान के जैसलमेर में, जहां रेत के इस भंडार में कभी गहरे पानी के समंदर के होने के साक्ष्य मिलते हैं। वैज्ञानिक आधार बताता है कि 18 करोड़ साल पुराने जीवाश्म जो आज भी यहाँ मिलते हैं वो डायनासोर युग को बयान करते हैं। उसके कई साक्ष्य हैं। कईयों को यहाँ डायनासोर की रीढ़ की हड्डी मिली, कई अंडे यहाँ पर जो है वो फॉसिल के रूप में बरामद किए गए। वो लकड़ी हमने आपको दिखाई जो 18 करोड़ पुरानी है, जिसे जीवाश्म के यानी फॉसिल के रूप में यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये रहस्य जिसकी कल्पना मात्र की जाती रही होगी, जब जुरासिक पार्क को लोगों ने देखा होगा कि वाकई में डायनासोर क्या एग्जिस्ट किया करते थे, तो आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि न सिर्फ वो डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, बल्कि भारत से, हिंदुस्तान से भी उनकी एग्जिस्टेंस का एक गहरा नाता रहा है। आज के रहस्य की पड़ताल में फिलहाल इजाजत दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।